हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स जो कि 10 पीएम में सेशन होता है। आज हम पहली बात तो डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की इन डेप्थ नॉलेज में अभी आपको देने वाला हूँ। पैसा कहाँ से आता है, पैसा किसको आता है, किसको नहीं आता है, फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, किसको नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। 30 मिनट्स में इसको खत्म करने के बाद हम Q&A भी लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। आफ्टर दिस सेशन Q&A भी हम जरूर करेंगे, ठीक है। अभी आप अपने डायरी पेन उठा लीजिए। कोई भी किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि यार ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, तो आप उसको लिख के रख लेना। सेशन खत्म होने के बाद जब मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, तो आप अनम्यूट करके आप मेरे से सारे क्वेश्चंस अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जैसे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि फॉरएवर में पैसा पहली बात तो आता कैसे है ना। बहुत लोग दिमाग में सोचते हैं भैया पैसा पहली बात तो आएगा कैसे। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे दो ही काम करने होते हैं आपको। या तो आप रिक्रूटमेंट कर लो, दैट मीन्स या तो आप किसी को फॉरएवर की फ्रेंचाइजी सेल कर दो, या फिर जो इसके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर दो। देखिए, बेचना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे कोई बेचना नहीं पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। बेचना तो पड़ेगा आपको, दोनों जगह सेल करना पड़ेगा। आप रिक्रूटमेंट किसी को कर रहे हो, उनको भी आप प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हो। आप प्रोडक्ट्स किसी को सेल कर रहे हो, तो वहाँ तो एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट सेल कर ही रहे हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ प्लान वो बताता हूँ, इसमें कौन कौन से हमारे ना लेवल्स होते हैं, क्योंकि हर लेवल पे डिफरेंट कमीशंस होते हैं। हर लेवल पे क्या क्या कमीशंस होंगे, फिर उनमें इंडिविजुअली में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका लेवल होता है वो होता है प्रीफर्ड कस्टमर। दैट मीन्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो कि रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री होता है, तो फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक उसके पहले लेवल पे आ जाते हैं। जैसे ही आप एक अमाउंट ऑफ लेवल बिजनेस कंपनी को करके देते हैं, तो आप यहाँ पे हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये सेकंड इसका लेवल होता है। थर्ड इसका लेवल होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर सुपरवाइजर के बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद होता है मैनेजर। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच बहुत ही मेन लेवल्स हैं। देखिए, अगर आप पैसिव इनकम की बात करोगे तो पैसिव इनकम कहाँ से स्टार्ट होगी मैं वो भी बताऊंगा। ये पांच बेसिक लेवल हैं फॉरएवर के। पांच: प्रिफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ये बेसिक हैं। मैनेजर से अबव एक्चुअल फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट होती है। जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो, सोरिंग मैनेजर बनते हो, सफायर मैनेजर बनते हो, तब एक्चुअली ही जो इसकी फॉरएवर का एक्चुअल पावर है वहां पे पता चलता है। बट बेसिक अभी यही है। तो चलिए बेसिक से ही बात करते हैं। पहली बात तो है ना, हम बेसिक से लेके चलते हैं। तो पहला चीज हम करते हैं प्रिफर्ड कस्टमर। प्रिफर्ड कस्टमर कौन होते हैं, क्या फायदा होता है प्रिफर्ड कस्टमर बनने में, क्या नहीं होता, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रिफर्ड कस्टमर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर अगर आप किसी को देते हैं, और फॉरएवर की आईडी से, फॉरएवर किसी स्पॉन्सर से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप वहाँ पे प्रिफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। प्रिफर्ड कस्टमर का क्या मतलब होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट पे, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास आज ये आर्कटिक्स ही रखा है, मान के चलते हैं इसकी अगर एमआरपी 100 रुपीज है एग्जाम्पल, तो इसको कल से ही, जिस दिन आपने आईडी बना ली, उससे 5% डिस्काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1,000 रुपए का 5% मतलब 950 रुपए के आसपास अप्रोक्स अमाउंट बता रहा हूं मैं। अप्रोक्स अमाउंट आपको 950 रुपए का प्रोडक्ट के पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप कंपनी के प्रीफर्ड कस्टमर बने, क्योंकि अभी आप एक कस्टमर हो। यहाँ पे लिखा है प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड का मतलब होता है वैल्यूएबल। तो आप कंपनी के एक वैल्यूएबल कस्टमर बने, तो 950, दैट मीन 50, आपको 50 रुपए का यहाँ पे फायदा हो सकता है अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर पे रहते हैं। अलोंग विद दैट, अगर आप आर्कटिक सी किसी को बेचना है, तो आप कंपनी से 950 का लेके, उसकी अगर एमआरपी 1,000 रुपए है, तो आप 1,000 का बेच सकते हो। तो आप यहाँ पे भी 50 रुपए का प्रॉफिट उठा सकते हो। ऑन प्रीफर्ड कस्टमर, अभी आपने कुछ किया ही नहीं, तब भी आप पैसे कमा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर पे रह के आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हैं, 5,000 की बिलिंग, 5,000 में विद जीएसटी इंक्लूड होता है। 5,000 में विद जीएसटी अगर आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हो, मतलब 5,000 के प्रोडक्ट्स आप इसी आईडी पे मंगा लेते हो, तो आप बन जाते हो यहाँ पे एक्टिव प्रीफर्ड कस्टमर। अब एक्टिव प्रीफर्ड कस्टमर में डिफरेंस क्या है। प्रीफर्ड कस्टमर में आपको 5% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। एक्टिव प्रीफर्ड कस्टमर में भी आपको 5% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। बट यहाँ पे एक चीज और हो जाती है कि आप किसी को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। मतलब फॉरएवर की फ्रेंचाइजी आप किसी को भी बेच सकते हैं, एंड यू विल गेट 25% का कमीशन। जी हाँ, बाई चांस उसने, मान के चलिए किसी ने आपके डाउन में अब आईडी लगाई और उसने 1,000 रुपए की बिलिंग करी। अब 1,000 का 25% मतलब 250 रुपये उसमें आपके हैं। तो एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर में आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर आप एक्चुअल सीरियस हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जो अपने लेवल्स पे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो कभी यहाँ पे मोटी इनकम नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जितना अच्छा लेवल यहाँ पे उतनी अर्निंग्स होना स्टार्ट हो जाती है।
तो ये है बिल्कुल बेसिक जनरल लेवल। अब मैं बताता हूँ इसका जो सबसे प्योर, या फिर कहते हैं सबसे परमानेंट जो लेवल माना जाता है, वो होता है इसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बनने के लिए आपको पहली बात तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपने 5,000 की बिलिंग करी है, तो आपको किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, जैसे मान के चलते हैं आज फरवरी चल रहा है, आपने 5 फरवरी को अपनी बिलिंग करी, पहली 5 तारीख को आपने बिलिंग करी 5,000 की, तो फरवरी और मार्च, इन दोनों मंथ में मिला के आपको अप्रोक्स 2 सीसी का बिजनेस करना होता है। 2 सीसी मतलब अभी के हिसाब से देखें तो 38,000 रुपए की आपको बिलिंग करनी पड़ेगी अपनी उस आईडी से, सो दैट आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अभी कंपनी ने एक बहुत अच्छी किट चला रखी है, हर महीने एक किट चलाती है कंपनी, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, जो भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उसको भी एक बार में ले सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है 29,000 के आसपास। तो 29,000 आप एक शॉट में, ये एक शॉट में करना होता है, आप इसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। तो आप ये करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। दोनों में 2 सीसी लेवल आपको मिलेगा, किट में आपको 1.5 सीसी का बिजनेस आप कंपनी को देते हो, बट कंपनी आपको बदले में 2 सीसी के पॉइंट्स दे देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप दोनों तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना क्रैक कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड क्या करता हूँ कि आपको किट से अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक शॉट में कम पैसों में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिल रहा है। तो ये दो तरीके हैं कि कैसे आप प्रिफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि यार प्रिफर्ड कस्टमर में अगर मैं ज्वाइन हो जाऊं और मैं अपने डाउन में खूब सारी बिलिंग करा लूँ, किसी की 1 सीसी की बिलिंग करा ली, किसी की 0.5 सीसी की बिलिंग करा ली, तो मेरा भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको जो आपकी 12 डिजिट आईडी मिली है उस पे ही आपको बिलिंग करनी होती है, जब तक आप कंपनी को टर्नओवर जनरेट करके नहीं दोगे, सीसीज नहीं दोगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, सीसी क्या है ये? अब ये मैंने 2 सीसी बताया, सीसी क्या है? देखिए, सीसी होता है केस क्रेडिट। ये जो कंपनी है ना, ये 168 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है। सब कंट्रीज का जो करेंसी है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ने एक कॉमन करेंसी बना दी फॉरएवर की, दैट इज सीसी, केस क्रेडिट। आप बाहर चले जाओ, कहीं आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, सीसीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सबकी वैल्यू सेम है। तो इसलिए यहाँ पे सीसी का बिजनेस कराते हैं, मतलब ये फॉरएवर की एक करेंसी एक तरह से मान के चलिए। इंडिया की करेंसी रुपीज होती है, दुबई की दिरहम होती है, बट यहाँ पे फॉरएवर की जो करेंसी है दैट इज सीसी, जिसको हम बोलते हैं केस क्रेडिट। ठीक है। तो एएस लेवल और प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रिफर्ड कस्टमर, और क्यों जितने लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर पे हो तो क्यों आपको जल्दी से अपना लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कर देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट परचेज करने पे। बट सेम अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना क्रैक कर लेते हैं, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं, आर्कटिक सी, अगर इसकी 1,000 रुपये की वैल्यू है, तो यहाँ आपको 950 का पड़ रहा है ये प्रोडक्ट। और अगर यहीं आर्कटिक सी एएस लेवल पे बात करें, तो यही प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ रहा है? अगर आप 30% डिस्काउंट कर दोगे तो 700 रुपये का आपको पड़ता है ये प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरी बात जो करते हैं, प्रिफर्ड, अगर आप एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर हो तो किसी को भी जब आप ज्वाइनिंग कराते हो तो उसका 25% आपको कमीशन मिलता है, बट यहाँ पे आपको 30% कमीशन मिलता है। सोचिए, किसी ने अगर आपके डाउन में 1,000 रुपये की बिलिंग करी, यहाँ पे मान के चलते हैं किसी ने 1,000 रुपये की बिलिंग करी, तो आपको 250 रुपीज़ का कमीशन आएगा, बट यहाँ पे आपको 300 का आएगा। तीसरी चीज, ये आपका टेम्परेरी लेवल है, टेम्परेरी। अगर आपने 1-2 महीना छोड़ दिया तो ये आपकी आईडी यहाँ पे फॉरएवर डिलीट कर सकता है। बट यहाँ पे अगर एक बार आपने जिंदगी में एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर लिया, तो ये आपका लेवल हो जाता है परमानेंट। परमानेंट लेवल है। तो ये टेम्परेरी लेवल है, ये परमानेंट लेवल है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, लाइफ में एक बार ही करना होता है प्रिफर्ड कस्टमर से एएस। लाइफ में एक बार अगर आपकी आईडी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लिखा आ गया, आप इस ब्रैकेट में आगे 30% कमीशन, 30% डिस्काउंट की कमीशन में आप अगर आप आ गए, तो जिंदगी भर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के रह सकते हैं, आपका डिमोशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारी इस कंपनी की। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे पैसिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। आपके डाउन के मान के चलते हैं, ए बंदा प्रिफर्ड कस्टमर है, उसके डाउन में एक और बंदा आया जिसने 2 सीसी कर लिया। ठीक है। अब इससे इसको एक बार कमीशन चला जाएगा 25%, ठीक है। अब इसके डाउन में भी किसी ने अगर ज्वाइन कर लिया ना, जैसे मान के चलते हैं और इसने भी 2 सीसी कर लिया, तो इस ए को, इस 2 सीसी से इसको यहाँ से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम होती ही नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, और यहाँ पे आपने 2 सीसी कर रखी है, आपके डाउन में किसी ने 2 सीसी करी, और उसके भी डाउन में किसी ने अगर 2 सीसी करी,
तो इस 2cc से भी आपको 5% का कमीशन आता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पैसिव इनकम भी है। तो मैं तो सभी लोगों को यही बोलूंगा, जितने लोग भी अभी प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हैं, जल्दी से जल्दी अपना लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक करिए, क्योंकि जब तक आप एएस नहीं बनेंगे तो आप मैनेजर कभी नहीं बनेंगे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। आगे आगे हम और डिस्कस करेंगे कि मैनेजर बन के भी क्या फायदे होते हैं। तो आई होप अभी तक यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या कैसे पैसे आते हैं। देखिए, बहुत लोगों को लग रहा होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर कितना कमाता है, बट मैं आपको बताता हूँ, ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मेरी जो अभी तक की सबसे बड़ी अर्निंग रही है, दैट इज 92,000 रुपीज ऑन एएस लेवल मैंने कमाए हैं इसी बिजनेस से। एक महीने में 92,000 रुपीज एएस लेवल पे, एएस लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, एएस लेवल पे मैंने कमाए हैं। तो बिल्कुल भी एएस लेवल को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पूरा परमानेंट बिजनेस है। यहाँ पे परमानेंट आपका लेवल आ जाता है, आपका कमीशन मार्जिन 30-30 हो जाता है, आपका परमानेंट लेवल हो ही जाता है। और आप इसके प्रिफर्ड कस्टमर से हटके असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब यहाँ पे एक परमानेंट एफबीओ बन जाते हैं। एफबीओ मतलब होता है फॉर एवर का बिजनेस ओनर। प्रिफर्ड कस्टमर अभी कहते हैं कस्टमर ही है वो, कस्टमर हमेशा कस्टों में मरता है, कस्टमर को बोलते हैं कस्टों में मरने वाला इंसान कस्टमर कहलाता है। तो अगर आप कस्टों में मरना चाहते हो तो जिंदगी भर प्रेफर्ड कस्टमर पे रहो। बट अगर आप खुद को बिजनेस ओनर कहलाना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर कहलाना चाहते हो फॉर एवर का, तो आपको अपना लेवल फटाफट चेंज करना चाहिए टू एटलीस्ट फॉर एवर का बिजनेस ओनर, आपको परमानेंट बिजनेस ओनर बन के दिखाना चाहिए। ठीक है, फायदे मैंने आपको सारे बताए दिए हैं। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर। ठीक है, जो कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 25 सीसी का बिजनेस करके देना होता है। जैसे मैंने आपको एएस पे बताया, एएस पे आपको 2 सीसी का बिजनेस करके देना होता है, सुपरवाइजर पे आपको 25 सीसी का बिजनेस करके देना होता है। अब बहुत लोग यहाँ पे शॉक हो गए होंगे, यार 2 सीसी 30,000 में हुई थी, तो मतलब 25 सीसी का बिजनेस अगर हम करके देंगे तो मतलब 4 लाख रुपए के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। नॉट एट ऑल। ये जो आपकी 25 सीसी हैं, ये पूरी टीम का कमीशन है। मान के चलते हैं आज मेरा नाम शुभम है, मेरे डाउन में एक एक्स पर्सन है, इसके डाउन में मैंने इसकी भी 2 सीसी करा दी, मैंने इसकी भी 2 सीसी करा दी, मैंने इसकी भी 2 सीसी करा दी। अब इसने भी फिर किसी की 2 सीसी करा दी, इसने भी किसी की 2 सीसी करा दी, फिर इसने भी किसी की 2 सीसी करा दी, इसने भी किसी की 2 सीसी करा दी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे सीसीज मिला के मेरा 8 सीसी मतलब मेरे हो गए। मान के चलते हैं, कहने का मतलब ये है कि मेरे डाउन में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, मतलब जिन भी लोगों, जो भी लोग मेरे नेटवर्क में आ रहे हैं, मेरे एफबीओ आईडी में नेटवर्क में आ रहे हैं, उन सब के सीसीज, चाहे वो कितना इन्फाइनाइट नीचे हो, सबके सीसीज जुड़ेंगे। वो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, देखिए हर कोई लेवल यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। मान के चलते हैं फरवरी और मार्च 2 मंथ में लेके आपने पूरी टीम का मिला के 25 सीसी अगर अपना कंप्लीट कर दिया, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फरवरी मार्च में कर रहे हो तो दोनों मंथ में आपको 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपके दिमाग में आता है 1+3 क्या है। 1+3 मतलब आपको 1 सीसी तो अपनी आईडी से करना पड़ेगा, अपनी आईडी से खरीदना पड़ेगा, और 3 सीसी आप डायरेक्टली, जो ये आपके डायरेक्ट में कोई भी ज्वाइन हुआ है, उनसे 3 सीसी आप ले सकते हैं। तो जिस भी मंथ आप लेवल अचीव कर रहे हो फॉर एवर में, उसमें उस मंथ आपको 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होती है। तो अगर आप ऐसे कर लेते हैं, तो आप अगर 25 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं या उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर के पहले फायदा डिस्कस करते हैं यार, सुपरवाइजर बन के फायदा क्या होगा। देखिए, सुपरवाइजर बन के सबसे पहला फायदा तो आपको यही होगा कि आपको प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट है आपको आपको 30+3 डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 5 8, आपको हर प्रोडक्ट पे 38% का सीधा डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रोडक्ट आर्कटिक सी पहले पड़ रहा था 950 का, उसके बाद पड़ रहा था 700 का, अब यही प्रोडक्ट पड़ रहा है 620 रुपए का। सेम प्रोडक्ट, सेम चीजें, सब कुछ चीजें, बट यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है 38%। और यहाँ पे अगर कमीशन मार्जिन की बात करें, तो कमीशन मार्जिन बढ़ जाता है यहाँ पे 33%। जैसे वहां पे था 30% यहाँ पे हो गया 33%। फॉर अगर अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हो। अब अलोंग विद दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप, ये शुभम है, शुभम के नीचे मान के चलते कोई अभिषेक है, अभिषेक के, शुभम ने अभिषेक को ज्वाइन कराया 2 सीसी कर लिए इसने, यहाँ से तो उसको कमीशन आ ही गया शुभम को। अब अभिषेक ने किसी ने ज्योति को ज्वाइन कराया, तो अब ज्योति को, ज्योति से अभिषेक को तो 2 सीसी का कमीशन मिल जाएगा, बट ज्योति को शुभम से क्या मिलेगा, अगर शुभम सुपरवाइजर लेवल पे है ना,
तो उसको सोचिए कितना परसेंट मिलने वाला है। 5% तो मिलता ही है ही, प्लस 3% और मिलेगा। मतलब 8% का कमीशन इस शुभम को मिलेगा इस ज्योति से। सोच के देखिए कितना बड़ा कमीशन मार्जिन है। 5 + 3 8% का कमीशन मिलता है। 3% भी मिलता है अगर देखिए, अब इसने बीच में अगर 4 CC क्वालिफाई कर लिया, तब तो इससे इसको मिलेगा 3%। बट अगर इसने 4 CC क्वालिफाई नहीं किया, तो 3 + 5 8% का कमीशन मिलता है। और जो कि अधिकतर लोग स्टार्टिंग में 4 CC क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं, तो आपको 8% का कमीशन मिल जाता है अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो सोचिए ये 8% का कमीशन सीधा प्योर पैसिव इनकम है। जिसको कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम है, यहाँ पे प्योर आपकी पैसिव इनकम है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 8% का कमीशन। तो आप खुद सोच के देखिए। हाँ, दूसरी चीज, एक चीज और, अगर आप अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो आपको 4 CC करो चाहे मत करो, आपको 38% का डिस्काउंट मिलेगा। 30% तो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 8% जो कमीशन आता है वो हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में आएगा। जैसे बोला गया है इसमें 30 + 8, तो 30% तो इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ये जो 8% है, ये आप उस महीने क्वालिफाई करो, एक्टिव क्वालिफिकेशन या मत करो, 4 CC करो चाहे मत करो, बट यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 8%। अब मैं बहुत सारे लोगों को क्या करता हूँ, जैसे मैं अगर मान के चलो मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, तो मैं अगर मान के चलता हूँ किसी को एक एलोवेरा जेल की बोतल देता हूँ। मेरा को कस्टमर है कि भाई मुझे एक एलोवेरा जेल की बोतल चाहिए, बट मुझे फॉरएवर का बिल चाहिए। ठीक है, फॉरएवर के बिल के साथ अगर बात करें, मान के चलते कोई 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, और क्योंकि मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, तो मुझे 30 + 8% डिस्काउंट मिलेगा। तो 30% डिस्काउंट से कितना हो गए, 700 रुपये। अब 700 रुपये का बिल उस बंदे के पास चला जाएगा कि भाई शुभम को 700 रुपये का पड़ा था, शुभम ने 700 का ही दे दिया। बट उसको ये नहीं पता, ये 8% का जो कमीशन होगा, जो कि डिस्काउंट मार्जिन होगा, वो हर महीने की 15 तारीख को मेरे पास आ जाएगा। इसमें मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि 4 CC भी नहीं करनी पड़ रही। मैं मान के चलो उस महीने कुछ नहीं किया, एक महीना ऐसा हुआ सुपरवाइजर लेवल मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बट एक एलोवेरा की बॉटल मैंने सेल आउट कर दी, फिर भी ये 8% का कमीशन मेरे अकाउंट में आएगा। तो सोचिए, यहाँ पे एक अपने लिए एक ऐसी स्ट्रीम खोल लेते हो जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, कि वो आप लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो बिना किसी को बताए। क्योंकि आप किसी को भी दोगे ना, आपको 30% फॉरएवर के जो बिल पे 30% डिस्काउंट ही दिखाई देगा। वो 8% जो अंडरग्राउंड से आएगा, वो किसी को नहीं पता होगा, वो सिर्फ आपको पता होगा कि यार कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूँ, अगर बिल टू बिल भी दे दिया ना, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आया, 700 का प्रोडक्ट आया, आपने 700 का बिल के साथ उसको दे दिया, फिर भी आपको 8% का कमीशन हर महीने मिल रहा है, आप कुछ करो चाहे मत करो। तो इसीलिए ही जैसे कहते हैं ना, आप सुपरवाइजर क्यों बने, मैं इसलिए सुपरवाइजर बना था कि यार मान के चलो चलो 4 CC पे नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं चला, कुछ भी नहीं, बट किसी को भी अगर मैं घर में भी किसी रिलेटिव को भी किसी कोई प्रोडक्ट अगर दूंगा, तो आई विल गेट द कमीशन ऑफ 8%, जो कि अंडरग्राउंड मेरे को आता है। तो ये सुपरवाइजर बनने के बहुत बड़े फायदे हैं। तो जितने लोग भी एएस लेवल पे हैं, प्लान कर रहे हैं सुपरवाइजर क्रैक करने का, मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक करिए, क्योंकि लाइफ में एक बार करना होता है। लाइफ में एक बार कर लिया, सुपरवाइजर बन जाओगे। सुपरवाइजर मिलने के बाद आपको एक बैच भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं बैच भी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए, जब आप सुपरवाइजर बनते हैं ना, तो इस टाइप का बैच आपको मिलता है, इस टाइप का एक रिबन आपको मिलता है, जिस पर सुपरवाइजर लिखा रहता है, और आपको एक पिन मिलती है सिल्वर कलर की। जब आप सुपरवाइजर बनते हैं तो इस टाइप का पिन आपको मिलता है। ठीक है, सो सुपरवाइजर बनना बहुत लोगों का ड्रीम होता है, क्योंकि उनके पास एक 8% कमीशन, 8% लाइफ टाइम कमीशन कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। हमारी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, जो कि अगर वो सुपरवाइजर लेवल पे हैं, वो इसलिए सुपरवाइजर बनी क्योंकि उनको पता है हर महीने 8% कमीशन वो कोई भी प्रोडक्ट बेच के आराम से कमा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, हमें 75 CC बिजनेस करना होता है। जैसे पिछली बार 25 CC करना था टीम के साथ, सेम इसमें भी आपको करना है, टीम के साथ ही करना है, और 2 मंथ के अंदर करना है। किसी भी 2 मंथ्स के अंदर आप 75 CC अगर बिजनेस अपनी टीम के साथ अगर आप कर लेते हो, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल। अब असिस्टेंट मैनेजर लेवल बनने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप अपने डाउन में 3 सुपरवाइजर्स क्रिएट कर लो।
3 सुपरवाइजर्स मतलब 25 cc इंटू 3, दैट मीन्स आप 75 cc क्वालिफाई कर जाते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है असिस्टेंट मैनेजर का बैच कैसा होता है। तो असिस्टेंट मैनेजर का बैच होता है ये असिस्टेंट मैनेजर का बैच होता है, और उस पर पिन भी होती है इस तरह से, गोल्ड कलर की पिन आपको मिलेगी, आपको फॉरएवर की तरफ से मिलेगी जब आप इसको क्वालिफाई करोगे। ठीक है। तो अब इसमें फायदे क्या होंगे, अब सुपरवाइजर बनने के भैया फायदे क्या होंगे। तो देखिए, सुपरवाइजर बनने के सबसे बढ़िया फायदे क्या होंगे, 30 + 13%। मतलब हर प्रोडक्ट पे आपको 30% डिस्काउंट तो बिल पे मिलेगा, बट उसके अलावा 13% मिलेगा। तो मतलब ये कितना हो गया, 43% का डिस्काउंट मिलता है एक असिस्टेंट मैनेजर को। मान के चलते हैं वापस सेम, ये अगर प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, तो अब कितने का पड़ेगा, इसमें से हम 430 माइनस कर देंगे, मतलब 570 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा है आपको यही, जो कि पहले 950 का था, फिर 700 का था, फिर कितने का था, लेकिन अब यही प्रोडक्ट सेम आपको 570 रुपये का पड़ रहा है। कुछ चेंज नहीं करना है, काम सारा वही का वही है। ठीक है। हाँ, इसके चीज बीच में एक चीज भूल गया मैं, कमीशन कितना आता है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे किसी को 2cc कराते हो, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे किसी को 2cc कराते हो, तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं 38% का कमीशन, तो अप्रोक्स अप्रोक्स 8 से 9 हज़ार रुपये आते हैं। अगर आप किसी भी को भी सुपरवाइजर लेवल पे रह के आप किसी को भी अगर 2cc कराते हो थ्रू किट। ठीक है। ठीक है। तो अब हम असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे थे, तो असिस्टेंट मैनेजर पे अगर आप डायरेक्टली किसी की 2cc कराते हो तो क्या मिलेगा आपको। तो मैंने आपको बताया 43% तो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है, जिसपे कि 30% तो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। बट जो इसका 13% है, जैसे कि सुपरवाइजर में था 8% आपको 15 तारीख को मिलेगा, इसमें 13% आपको 15 तारीख को मिलता है। यहाँ पे और फायदा हो गया आपको, हर एक प्रोडक्ट पे 13% का कमीशन, या फिर कह लो डिस्काउंट, या फिर कह लो पर्सनल बोनस आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। अब अगर एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल वाला बंदा किसी को 2cc कराता है अपने डायरेक्ट में किसी को 2cc कराता है, तब उसको क्या मिलता है, तब उसको मिलता है 9 से 10 हज़ार रुपये। सोचिए काम यही है। अगर एक एएस किसी को 2cc कराता है तो 7 हज़ार रुपये मिलते हैं, एक सुपरवाइजर किसी को 2cc कराता है तो 8 हज़ार रुपये मिलते हैं, बट अगर एक असिस्टेंट मैनेजर किसी को 2cc कराता है तो 9 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। सोचिए, काम वही है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है आपके कमीशन मार्जिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, मान के चलते अगर मैं शुभम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरे डायरेक्ट में किसी ने 2cc किया, मुझे उससे तो कमीशन आ गया। कितना कमीशन आया, उससे कमीशन आया मेरे को 30 + 8%। 38% का तो कमीशन मेरे को उससे डायरेक्ट से आ गया। बट अब इसके साथ जो इसके नीचे किसी ने 2cc किया, उससे मेरे को कितना आएगा, उससे मेरे को आएगा 5%। मतलब 38% + 5, दैट मीन्स पूरा का पूरा 43% का मेरे को कमीशन भी आएगा। सोचिए, एक प्रोडक्ट पे, एक जैसे कोई प्रोडक्ट है, इस मेरे मैं जैसे मान के चलता हूँ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरे डायरेक्ट में किसी ने 2cc करी, तो वहां से मेरे को 38% का कमीशन +5%, 43% का कमीशन आएगा। और डायरेक्ट में भी किसी ने कुछ बिजनेस किया, तो वहां से मेरे को 5% का कमीशन आएगा। इससे पहले अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं, तो वहां मेरे को सिर्फ 3% का कमीशन आ रहा था, बट यहाँ पे 5% का कमीशन आता है। सोचिए, एक असिस्टेंट मैनेजर अगर किसी को डायरेक्ट में 2cc कराता है तो 9 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर आप यहीं से ही एक अक्टे किसी 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो आपको 570 रुपये का पड़ता है। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हमारा आ गया मैनेजर लेवल, जो कि एक ड्रीम लेवल होता है बहुत लोगों का, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग 6 फिगर में आराम से हो जाती है अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो तो जैसे ही आप असिस्ट मैनेजर बनोगे, तो मैनेजर की पिन होती है ये, प्रॉपर एक मैनेजर लिखा होता है उस पर, इस तरह से मैनेजर की पिन होती है। और ये मैनेजर का रिबन होता है, और इस तरह की गोल्ड की पिन होती है उसमें। ठीक है। तो आप ऐसे इसको अचीव कर सकते हैं। अब मैनेजर बन के फायदे क्या होते हैं, देखिए, आप मैनेजर बनते ही आपके जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कार प्लान्स हैं, चेयरमैन बोनस है, और जितने भी अलग तरह के जेम बोनस हैं, वो सब चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। कोई भी आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर करना है, तो आप उसके लिए आपको मैनेजर बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैनेजर बन के फायदे क्या होते हैं, देखिए, मैनेजर बन के ना किसी भी प्रोडक्ट पे आपको पहली बात तो 48% का डिस्काउंट होता है। 48 कैसे, मतलब 30% तो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा आपको, लेकिन 18% आपको कैशबैक आएगा, जो कि सब में बात चल रही है। सेम अब यही प्रोडक्ट 520 रुपये का पड़ रहा है। काम वही है, प्रोडक्ट वही है, जैसे जैसे आपके लेवल चेंज होते होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट सस्ता होता जा रहा है, आपने देखा होगा। प्रिफर्ड कस्टमर पे यही प्रोडक्ट 950 रुपये का था, मैनेजर लेवल पे ये प्रोडक्ट 520 रुपये का है। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता होता चला जाएगा, और कमीशन मार्जिन आपके बढ़ते चले जाएंगे। ये दो चीजें हैं इसमें। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है,
और आपके कमीशन मार्जिन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर एक मैनेजर, और मैनेजर किसी को भी डायरेक्ट में अगर अपने फ्रंट में रिक्रूट करता है, वहां से भी उसको 48% का कमीशन मिलता है। 48 में मतलब 43 प्लस 5% का कमीशन मिलता है। तो सोच के चलिए, एक मैनेजर के डायरेक्ट में अगर कोई 2CC कर रहा है किट से, ही और शी विल गेट 10 to 11,000 रुपीज। काम सेम ही है। प्रिफर्ड कस्टमर को 7,000 रुपये मिल रहे हैं, एक मैनेजर को 11,000 रुपये मिल रहे हैं। 4,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस। सेम इसलिए क्योंकि बस उसका लेवल अचीव, उसने लेवल अचीव कर रखा है। अब मैनेजर बनने के लिए करना क्या पड़ता है? मैनेजर बनने के लिए आपको किसी भी 2 consecutive months में 120 सीसी का बिजनेस करना होता है। ठीक है। 120 सीसी का बिजनेस आपको करना होता है अपनी टीम के साथ, आपको खुद से नहीं करना है, आपको अपनी टीम के साथ करना है। आप अगर अपनी टीम में 5 सुपरवाइजर बना लेते हो, वो तो हर कोई अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकता है, बट सबसे बढ़िया चीज यही होती है कि आप अपनी टीम में 5 सुपरवाइजर डेवलप कर लो, आप ऑटोमेटिकली मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर बनने के बाद, या फिर 2 मंथ्स में आप 120 सीसी कर सकते हो, या फिर 4 मंथ में आप 150 सीसी कर सकते हो। 4 मंथ में अगर आप 150 सीसी बिजनेस करोगे तब भी आप सुपर मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर बनने के बाद सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है कि आपकी एक तो बहुत स्ट्रांग टीम बन जाती है। एक मैनेजर, मैं आपको बताता हूँ, एक मैनेजर सबसे कमाता है। आप बताता हूँ मैं कितना कितना कमाता है। अगर ये मैनेजर बन के बैठा है, इसके डायरेक्ट में ये एएस है, इसके डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर है, इसके डायरेक्ट में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, और इसके डायरेक्ट में कोई मैनेजर है। सोचिए, एक मैनेजर अपने डायरेक्ट में जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उनसे भी कमाता है, जितने सुपरवाइजर हैं उनसे भी कमाता है, जितने असिस्टेंट मैनेजर हैं उनसे भी कमाता है, और जितने मैनेजर हैं उनसे भी कमाता है। अगर ये हर महीने 4 CC एक्टिव क्वालिफाई करता रहेगा तो ये हर महीने 4 CC अपने एक्टिव क्वालिफाई रख के हर लोगों से पैसा कमीशन आएगा। अब वो कमीशन आता कैसे वो देखते हैं। एक मैनेजर को एग्जाम्पल के करके बात चलते हैं, 11,000 रुपये आते हैं किसी की 2CC कराने पे, एक मैनेजर को। तो मोटी इनकम यही है। एक बंदे को, एक इसने 2CC कराया किसी को, तो इसको मिले 7,000 रुपये। एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। अब 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये किसको जाएंगे? मैनेजर को, अगर उसने अपने 4 CC एक्टिव क्वालिफाई कर रखे हैं तो। अब सुपरवाइजर की बात करें, सुपरवाइजर को मिलते हैं 8,000 रुपये। किसी की 2CC कराई, सोचिए, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई स्नेहा नाम की कोई लड़की है, ये स्नेहा। स्नेहा ने किसी को ज्वाइन कराया, अलका को ज्वाइन कराया, इसको 2CC करा दी। तो इस अलका से स्नेहा को कितना है? 8,000 रुपये। अब इस स्नेहा से शुभम को कितना जाएगा? 11 - 8, 3,000 रुपीज। अगर शुभम 4CC क्वालिफाई है तो, अगर शुभम ने 4CC क्वालिफाई नहीं किया तो सारा कमीशन चला जाएगा ऊपर। ठीक है। अब आती है असिस्टेंट मैनेजर की बारी। असिस्टेंट मैनेजर मान के चलते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर ने किसी को 2CC कराया, इसको मिले 9,000 रुपये। तो 11 - 9, 2,000 रुपीज मैनेजर को चले गए। अब आती है मैनेजर की बात। अब मैनेजर को तो ऑलरेडी 11 ही मिल रहे हैं, और 11 ही इसको मिल रहे हैं। तो अगर उस मंथ शुभम ने 4 CC, तो अपने खुद के प्लस किसी और डाउनलाइन से 8 CC का बिजनेस कर दिया, दैट मीन्स अगर 12 CC कर दिया उसने, तो इस 11,000 का भी 6% कमाएगा शुभम इस मैनेजर से भी। तो दिस इज द पावर ऑफ मैनेजर, कि अगर आप लाइफ में एक बार बनना होता है, अगर लाइफ में एक बार मैनेजर बन गए तो देखिए फॉरएवर वर्ल्ड में तो आपकी वाह वाह होएगी कि आप मैनेजर लेवल पे हो। तो एक लोग अलग तरीके से आपको देखते हैं। बट अगर आप इससे आसान तरीके से, कोई नहीं बताएगा एक मैनेजर कैसे कमाता है। एक मैनेजर ऐसे ही कमाता है खुद 11, उस 11,000 से माइनस करते रहो बस। जिस भी लेवल पे उसमें से वो एक्स अमाउंट माइनस हो जाएगी, जो बचा, अगर मैनेजर क्वालिफाई कर रहा है अपना 4 CC तो आप उसको मिल जाएगा। मैनेजर तो मैनेजर ऐसे ही कमाता है, अगर वो 4 CC अपना क्वालिफाई करता है वो तो उसको करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ इसके अलावा मान के चलते हैं एक मंथ में यहाँ पे 2 CC हुआ, तो इसका कमीशन करने के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चाहे मैनेजर हो, इन सबका कमीशन मिला के अगर 10 CC भी कर दिया ना उन्होंने, तो ये 10 CC इस 8 CC में काउंट हो जाएगा, इस 8 CC में। तो आपको 8 CC प्लस 4 CC करके, अगर आप इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिफिकेशन, 12 CC अगर आप कर लेते हो तो आप अपने मैनेजर से भी 6% कमा सकते हैं। सोचिए, लेवल दोनों का सेम ही है, कमीशन मार्जिन दोनों का सेम ही है, बट स्टिल क्योंकि इस मैनेजर ने इस मैनेजर को रिक्रूट कर रखा है तो इससे 6% कमीशन कमाता है। ठीक है। तो मोटी मोटी बात करते हैं, बहुत मोटी मोटी बात, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रिफर्ड कस्टमर अगर किसी को ज्वाइन कराता है और वो 2 CC करता है, तो इसको मिलते हैं अप्रोक्स अप्रोक्स 6,000 रुपये। यहीं अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर किसी को ज्वाइन कराता है तो इसको मिलते हैं 7,000 रुपीज़। यहीं अगर सुपरवाइजर किसी को 2 CC ज्वाइन कराता है तो इसको मिलते हैं अप्रोक्स अप्रोक्स 8,000 रुपीज़। अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर किसी को 2 CC कराता है, इसको मिलते हैं 9 से 9,500 रुपये।
और यहीं अगर एक मैनेजर किसी को ज्वाइन कराता है तो 10 से 11 हज़ार के बीच में इसको कमीशन मिलता है। तो ये है पूरा कमीशन मार्जिन। अब यहाँ पे डिस्काउंट मार्जिन की बात कर लेते हैं। प्रिफर्ड कस्टमर को डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 5% मिलता है। 5% का डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसको मिलता है 30% का डिस्काउंट, इसको मिलता है 38% का डिस्काउंट, इसको मिलता है 43% का डिस्काउंट, और इसको मिलता है 48% का डिस्काउंट। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आएगी तो आप इससे समझ जाएंगे। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसको क्या क्या कैसे कैसे कमीशन मिलते हैं। ठीक है। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रीफर्ड कस्टमर का वैल्यू क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की वैल्यू क्या है, सुपरवाइजर की वैल्यू क्या है, असिस्टेंट मैनेजर की वैल्यू क्या है, और मैनेजर की वैल्यू क्या है। हर लेवल यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के में ही काउंट होते हैं। मान के चलते हैं आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाह रहे हैं फरवरी और मार्च में, और आपने इस मंथ 10 सीसी कर लिया और इस मंथ 14 सीसी रह गया, तो टोटल हुआ 24 सीसी। तो क्या आप सुपरवाइजर बन जाओगे? नहीं। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा? मान के चलते हैं फरवरी मार्च और अप्रैल में आपने अप्रैल में कर लिए 20 सीसी, तो आप अप्रैल और मार्च में माना जाएगा ये जो स्टार्टिंग के 10 सीसी हैं ये हो जाएंगे विलुप्त, मतलब खत्म हो जाएंगे। इसका कमीशन आपको मिल जाएगा बट इसका क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। दो पास पास के मंथ्स के सीसीज अगर 25 सीसी से ऊपर हो जाएंगे, प्लस उसमें आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप कर लेते हो तो आप बन जाते हो। आप मतलब लेवल अचीव कर लेते हो और आपका मैगजीन में नाम भी आता है अगर आप क्वालिफाई करते हो एक्टिवली। तो आपका मैगजीन में भी नाम आएगा, सुपरवाइजर के टाइम पे भी नाम आएगा, मैनेजर के टाइम पे भी नाम, मैनेजर के टाइम, असिस्टेंट मैनेजर के टाइम पे भी नाम आएगा, और मैनेजर के टाइम पे तो आपको पूरा का पूरा एक फोटो आएगा। तो ये था फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। अब मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी जैसे भी आपको क्वेश्चंस आपको लग रहा है कहीं किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मार्केटिंग प्लान एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब किसी को लगता है कि नहीं यार मेरा फिर भी कुछ रह गया है, तो आप मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। एक सेकेंड। जी जी, आप रेज रेज हैंड कर सकते हैं और मैं वन बाय वन अनम्यूट कर दूंगा आपको। हाँ, एक सेकेंड। जी शिखा बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने 4 सीसी एक्टिव बताया, हम्म। तो 1 सीसी तो अपनी आईडी से करना होगा, हम्म। और जो 3 सीसी है, हम्म। सपोज करो कि मैंने इस मंथ किसी को ज्वाइन कराया, उसने हम्म। 2 सीसी कर दिया, हम्म। तो नेक्स्ट मंथ भी अगर मुझे 4 सीसी करना है तो हम्म। 1 सीसी अपनी आईडी से, और जो 3 सीसी है वो सेम उसी की उसकी आईडी से होगा, या नया बंदा नया हमें नया कोई बंदा, दिलवा? नया बंदा होना चाहिए, प्रिफर्ड कस्टमर होना चाहिए नया। या तो 4 सीसी आप अपनी आईडी से खरीद भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 1+3 करना है। बट ओके। 1 सीसी आपको अपनी आईडी से करना पड़ेगा, और 3 सीसी न्यू बिजनेस, जिसको बोलते हैं प्रिफर्ड बिजनेस। या फिर न्यू बिजनेस आईडी से होगा, या फिर अपनी आईडी से भी कर सकते हैं अपनी 4 सीसी? आईडी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस यही था मेरा एक क्वेश्चन। ओके। कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान आपके दिमाग में ना सेट होना चाहिए कि किससे क्या कमीशन, क्योंकि पूरा बिजनेस से कैलकुलेशंस का है। इस बिजनेस में जो जितनी अच्छी कैलकुलेशंस कर लेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हैंड रेज करके आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारे इस बिजनेस में। जी ज्योति जांगिड़ बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी जैसे मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, हम्म। तो जैसे मैं प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से अगर खुद के लिए अगर मैं खरीदूंगी सेल्फ हम्म। यूज के लिए, हम्म। तो उसका जो बचा कुचा जो कमीशन है वो खुद को मिलेगा, या फिर जो आप जैसे जो अपलाइन उनको? देखिए आप अभी एएस लेवल पे हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। बट आप हम्म। एलिजिबल हो 35% कमीशन के, कि अगर आप उस मंथ 4 सीसी एक्टिव क्वालिफाई कर लेते हो तो। ये ये एक डिफरेंस है। अगर आप एएस लेवल पे हो तो आपको अपना डिस्काउंट पाने के लिए आपको 4 सीसी करना पड़ेगा, अगर आप 5% डिस्काउंट अपना लेना चाहते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते तो 5% चला जाएगा ऊपर। बट यहीं अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका जो 8% है ना वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप 4 सीसी करो चाहे मत करो। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है सुपरवाइजर बनने का, या फिर एएम बनने का, या फिर मैनेजर बनने का, कि आपका कोई भी कमीशन ऊपर नहीं जाता है, सारा कमीशन आपके पास ही रहता है। अच्छा। और सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी, और जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी, और जैसे हम्म। मैनेजर के लिए 120 सीसी, हम्म। तो उसके लिए जैसे कि अभी मैंने जैसे कि एएस पे हूँ,
तो जैसे अब मैंने सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी मैंने कंप्लीट कर ली है। हम्म फिर जैसे अभी मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना होगा, तो वो हम्म जो 25 सीसी वो काउंट हो गए या फिर स्टार्टिंग से वो 75,000 मंथ 75 मंथ सीसी काउंट करना? करेंगे मंथ। जैसे मान के चलते हैं आप फरवरी मार्च में आप 25 सीसी आपका फरवरी मंथ में आपने 10 सीसी किया और मार्च मंथ में आपने 15 सीसी किया, तो इन दोनों मंथ में आप सुपरवाइजर बन गए। बट वहीं आपने मार्च और अप्रैल में आपने 60 सीसी फिर कर लिया, तो ये जो 15 सीसी है ना, ये इसमें भी काउंट हो जाएंगे। अच्छा, जो वो पीछे के जो वो सीसी काउंट नहीं होगी? जो चला गया 2 महीने से अलग जो चला गया वो सीसी काउंट नहीं होगा कभी भी। 2 मंथ के अच्छा। अंदर जो सीसी रहेंगे वो काउंट होते हैं सिर्फ। यानी जी बीबी आयशा बोलिए। हेलो सर। जी सर मेरा ना एक क्वेश्चन था, आप जो 4 सीसी बोल रहे हैं, 2 सीसी दो टाइम करेंगे तो 4 सीसी हो जाएगा ना सर? हो जाएगा। खुद ही कर लें तो भी हो जाएगा क्या हो सर? जाएगा। अभी ना मैं प्रिफर्ड कस्टमर, एज ए प्रिफर्ड कस्टमर वर्क कर रही हूँ। हम्म अगर मेरी लीड में किसी ने 5,000 की बिलिंग कर दी तो हम्म मुझे कितने पैसे आएंगे, यही समझ नहीं आ रहा था। उसका 25% आएगा आपको। 25% जितनी बिलिंग भी वो मीन्स? करेगा उसके 25%। हम्म अगर आपने तो खुद अगर में 5,000 उसने की बिलिंग कर ली तो अगर उसने 2 सीसी कर लिया तो? तब भी आपको पैसे मिलेंगे, 25% कमीशन मिलेगा उसका, शायद 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये मिलेंगे। हम्म तो सर मैं अभी प्रिफर्ड कस्टमर ही रह के, अगर 2 लोगों को 2 सीसी काउंट करा दूंगी तो हम्म मेरा 4 सीसी तो नहीं होगा शायद। नहीं, आपका एएस लेवल क्वालिफाई उसमें नहीं होगा, आपको अपनी आईडी से ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका एएस लेवल क्वालिफाई होगा। आपको पैसा जरूर आ जाएगा लेकिन आपका हम्म लेवल इंक्रीज नहीं होगा। ये 4 सीसी करना बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आप कह रहे थे कि एक्टिव क्वालिफिकेशन। 4 सीसी एक्टिव तब करना पड़ता है जब आपकी टीम बन जाती है। जब आपकी टीम नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4 सीसी स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपकी टीम बन गई है तो हम्म आपको अगर उनसे कमीशन चाहिए, हम्म अगर जिसको पैसिव इनकम चाहिए वो 4 सीसी करता है, जिसको पैसिव इनकम नहीं चाहिए वो हम्म। 4 सीसी नहीं करता, सीधी सी बात है। तो उसके लिए 2 मंथ में करना ही होगा, अगर 2 मंथ में एक मंथ भी स्किप हो गया तो नहीं होगा? नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा हम्म जब आप कोई भी लेवल क्वालिफाई हम्म। कर रहे हो तो। हाँ ठीक है सर। ठीक है। जी विकास शर्मा थैंक यू बताइए। सर। जैसे सर कोई 5,000 से स्टार्ट करता है, मान लीजिए मैंने 5,000 से स्टार्ट किया, तो मैं प्रेफर्ड कस्टमर हूँ। और तो जो मैंने अपने अकाउंट में 2 सीसी करनी है अपने अकाउंट से, हम्म तो जो कोई मेरे से 5 सीसी का मतलब किसी और ने मुझसे 5,000 की बिलिंग करी, हम्म मेरे नीचे किसी ने या मेरे स्टार्ट किसी दोस्त ने, तो हम्म उसकी सीसी मेरे में काउंट नहीं होगी, 0.45 नहीं नहीं काउंट 0.3। होंगे। लेकिन अगर मैं अपने प्रोडक्ट को रिटेल करूँ, हम्म तो वहां से जो 5,000 रुपये वापस आएंगे, उन्हीं से अपने अकाउंट से फिर खरीद लूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो फिर वो फिर मर्जी है उनको आपकी रिटेल जैसे भी करना है। फिर उनको फिर रिटेल कर दूँ, और फिर जो 5,000 आएँगे फिर अपने इससे करके बेचता रहूँ ऐसे ही। ऐसे आप अभी साइकिल। पीसी लेवल पे हैं क्या अभी आप? नहीं, मैं तो एस हूँ। मतलब मैं अच्छा पूछ रहा था, कोई मुझसे पूछे तो हाँ हाँ ऐसे। मतलब अपने प्रोडक्ट रिटेल करते रहो हाँ, और आपको आपके अपनी आईडी से ही परचेज करना पड़ेगा। आपको हाँ, कंपनी को टर्नओवर जनरेट करके दिखाना होता है कि हाँ भाई एएस लेवल का टर्नओवर मैंने जनरेट कर दिया, तभी आप एएस लेवल पे आ जाते हैं। मतलब वन शॉट में तो नहीं करना होता ना? ये वन शॉट 1,000। में भी कर सकते हैं, और वन शॉट में करोगे तो 29,000 में ही काम हो जाएगा। और अगर वन शॉट में नहीं करना चाहते हो तो आप वही 37-38 हज़ार रुपये लगते हैं फिर। नहीं, नहीं, जैसे कोई वो 5,000 से है, मैं भी एएस में हूँ, हम्म और मुझे अपनी 2 सीसी करनी है फरवरी में और मार्च में। हम्म तो अब मुझे अपने एक साथ में करनी पड़ेगी, या मैं 5-5 हज़ार रुपए करके भी पाँच कर पाँच हजार सकता हूँ? का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तोड़ ये तोड़ पूछ के भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक, 2-2 3-3 करके भी। हम्म जैसे प्रोडक्ट रिटेल हुआ, उसके पैसे आए, फिर कुछ करके फिर प्रोडक्ट रिटेल कर दिया। हम्म। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। जी पुष्पा बताइए। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे मैंने मेरे डाउनलाइन में बंदे को ऐड किया है हम्म और उसने कुछ परचेज किया है, तो हम्म और मैंने मेरा 4 सीसी कंप्लीट नहीं किया है, हम्म तो वो बोनस मुझे नहीं आएगा? नहीं मुझे आएगा। ये जानना आएगा, देखिए जो है। डायरेक्ट में बिलिंग होती है ना उसका कमीशन आता ही हम्म, आता है। मैं ओके। वापस बोल रहा हूँ, 4 सीसी आपको तभी करना है जब आपको अपनी पैसिव इनकम चाहिए, मतलब जो काम आपने किया ही ओके। नहीं। मान के चलते हैं हम्म मैं शुभम रोहेला हूँ, आप मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन हम्म है पुष्पा, आपने किसी को हम्म ज्वाइन कराया, हम्म तो मेरे डायरेक्ट में तो आप हो, आपने अगर बिलिंग करी तो उससे मेरे को कमीशन आएगा फर्स्ट टाइम जब आप प्रीफर्ड कस्टमर से एएस बन जाएंगे। ठीक है। जो ठीक है। डायरेक्ट में भी होता है बिलिंग उसके उससे तो पैसा आता ही आता है, आप 4 सीसी करो चाहे मत करो। बट अगर पुष्पा ने ओके। किसी को ज्वाइन कराया
और अब पुष्पा ने किसको ज्वाइन करा मुझे तो नहीं पता ना, मेरे लिए तो पैसिव इनकम है प्रॉपर। तो अगर मैं 4 सीसी कर लेता हूँ तब आपकी डाउनलाइन से मेरे को कमीशन आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, तो यही क्लियर आपके करना। डाउनलाइन में जितने भी प्रिफर्ड कस्टमर्स हैं उनसे जिंदगी भर आपको कमीशन आएगा ही आएगा, आप 4 सीसी करो चाहे मत करो। ओके। और मीन्स मुझे, अगर मैं मेरी अपनी आईडी से परचेस करती हूँ तो उस पे क्या बोनस बनेगा? आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 4 सीसी नहीं किया, लेकिन उस मंथ अगर आपने 4 सीसी एक्टिव क्वालिफाई कर लिया तो 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मान के हम्म। चलते हैं आपने ये प्रोडक्ट खरीदा इस महीने आपने प्रोडक्ट हम्म। खरीदा, और ये है आर्कटिक सी। ये मान के चलते हैं 1,000 रुपए का है, क्योंकि अभी आप हाँ। एएस लेवल पे हैं। तो आपको डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 30% डिस्काउंट। तो हाँ। ये प्रोडक्ट आपको 700 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक बस है। बात खत्म, इतनी बात है बस। हम्म। लेकिन अगर इसी मंथ आप 4 सीसी क्वालिफाई भी कर लेते हैं, मतलब एक्टिव क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको 1 सीसी अपनी आईडी से और 3 सीसी प्रिफर्ड बोनस अगर आप कर लेते हैं, तो यही प्रोडक्ट आपको 650 का पड़ जाएगा। कैसे? 30% डिस्काउंट तो मिल गया, बट 5% का अलग से कमीशन मिलता है जिस मंथ आप 4 सीसी कर लेते हो। तो आपको ये प्रोडक्ट 650 का पड़ेगा। अब बिल पे तो 700 का ही दिखाई देगा, लेकिन अगले हम्म। मंथ की 15 तारीख को आपको 50 रुपये आपके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, ठीक है सर, अभी क्लियर हुआ। हाँ, लेकिन इस मंथ मेरे मीन्स मुझे मेल आया कि मुझे कुछ बोनस रिसीव हुआ है, लेकिन वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है कि वो कहाँ से आया। क्योंकि आपने मीन्स। एक शॉट में 2 सीसी किया था शायद, इसलिए आता है। ओके। हम्म। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि फॉरएवर से पैसा आता है, प्रॉपर मेल के थ्रू पैसा आता है। हाँ, तो जितना काम करोगे उतना टाइम पे बिल्कुल पैसा आएगा। जी सुनीता बताइए। गुड इवनिंग सर। सर जी। मुझे पूछना था, जैसे एक प्रेफर्ड कस्टमर से प्रेफर्ड कस्टमर को कब तक आता है? जैसे वन टाइम अगर वो प्रोडक्ट लेता है तभी आता है, या फिर जब भी वो प्रोडक्ट लेता है तब तक उसे आता है? जब तक इंसान प्रेफर्ड कस्टमर पर रहेगा अपने अपलाइन को पैसा देता रहेगा। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले जब 5,000 से स्टार्ट किया था तो उसमें हम्म। क्या है कि जो मेरे कस्टमर्स थे उन्होंने भी हम्म। प्रोडक्ट लिए थे, तो उनसे क्या बार बार जब वो प्रोडक्ट लेंगे तब तक आता रहता है या आता फिर एक रहेगा। ही बार? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक एक आईडी प्रेफर्ड कस्टमर पे रहेगी, प्रेफर्ड कस्टमर पे वो कितनी बिलिंग करती रहे, सारा कमीशन जाता रहेगा अपलाइन को। अपलाइन 4 सीसी करे चाहे ना करे। यानी कि ऊपर वाले को जाता है, जब हम करवाते हैं तो हमको नहीं जाता है? मतलब ये तो क्वेश्चन में समझा नहीं। नहीं, जैसे प्रेफर्ड कस्टमर को प्रेफर्ड कस्टमर से कितनी बार आ सकता है? लाइफ टाइम आएगा। नहीं सर, बट तो वो दोनों का लेवल एक सेम हो जाता है ना? कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आएगा। फिर भी आता है? जी आता है। नहीं, वही 25% जानना आता था है। क्योंकि मुझे जितना पता था उसमें बताया गया था कि जैसे सेम लेवल हो जाता है तो उसके बाद में हमें नहीं आता है उसका कमीशन। लेकिन प्रिफर्ड कस्टमर पे आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, प्रिफर्ड कस्टमर एक ऐसा लेवल है जो अपने अपलाइन को माला माल करेगा जिंदगी भर। तो जितने लोग भी प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे हैं, एएस लेवल पे आ जाओ, वरना आपका अपलाइन मालदार हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। 25% जैसे सीधा आपको आप अपने अपने अपलाइन को दे रहे हो, जितने लोग भी पीसी लेवल पे हैं। अगर आप सीरियस हैं, आपको मैनेजर बनना है, तो आपको आज नहीं तो कल एएस लेवल क्वालिफाई करना ही पड़ेगा यार, सीधी सी बात है। अगर आपको और सर मैनेजर बनना है एएस तो से एएस को एएस से एएस को कुछ नहीं आता है। नहीं आता? हाँ, एएस से एएस को तब आता है अगर एक एएस एक्टिव क्वालिफाई है, दूसरा एएस एक्टिव क्वालिफाई नहीं है, तो फिर इससे 5% आता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो बंदा 4 चीजें एक्टिव क्वालिफाई करने की आदत आज से ही डाल रहा है ना, वो हमेशा 5% कमीशन प्रॉफिट में रहेगा। चाहे वो प्रोडक्ट खरीदे चाहे उसके डाउन में कुछ भी बने, 5% हमेशा। मतलब 1,000 रुपए का 50 रुपए उसकी जेब में ऑटोमेटिकली आता रहेगा अगर वो 4 चीजें क्वालिफाई करता है हर महीने। जी सर। जी थैंक संध्या यू जी सर। बताइए। मुझे ये पूछना था कि द कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स जो आप कह रहे हैं, आई हम्म। मीन कुड यू प्लीज इलाबोरेट इट? मतलब क्या होता है? इफ एट ऑल देयर इज अ मतलब 30 days in 1 month, हम्म। right? And the other month 31 days, so 30 plus 31 days will be countable, or it has something else? एक मंथ में जितने दिन हैं, जो भी हाँ, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब फ्राइडे मान के फरवरी और मार्च। फरवरी तो इस बार 29 की है तो 29 काउंट होंगे, और मार्च 31 की है तो 31, 30 या 31 जो भी है 30 की काउंट होगी। तो पूरे तो पूरे काउंट होते हैं। पूरे पूरे काउंट होते हैं। दैट मीन्स समवेयर अराउंड 60 days का आपको टाइम मिलता है, जो भी आप क्वालिफिकेशन कह रहे हैं करने के लिए। देखिए, आप फरवरी और मार्च अगर लेके चल रहे हैं और आप बिलिंग अगर कर रहे हैं 25 फरवरी को, तो पूरा फरवरी काउंट हो जाएगा उसमें। ओके। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स काउंट होते हैं बस। डेज काउंट नहीं होते, मंथ काउंट होते हैं।
जी नहीं प्रिया जी समझ बताइए। पाई। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जो मेरे डाउन में कोई प्रेफर्ड कस्टमर है, फिर उसने भी किसी प्रेफर्ड कस्टमर को मतलब इंक्लूड किया है, ज्वाइन कराया है, और मेरा 4cc एक्टिव नहीं है, तो मुझे उससे कमीशन मिलेगा कि नहीं? मतलब डाउन लाइन के डाउन लाइन से मुझे कमीशन मिलेगा कि नहीं? मैं एएस नहीं, लेवल पे हूँ। आप एएस लेवल पे हो हाँ, और और मेरा कोई प्रेफर्ड कस्टमर है और हाँ ठीक उसने है, किसी को और ज्वाइन कराया, ठीक तो है। जो मतलब डाउन का डाउन है उससे मुझे कमीशन मिलेगा कि नहीं, अगर मैं 4cc एक्टिव नहीं हूँ तो? 4cc एक्टिव नहीं हो तो नहीं मिलेगा, 4cc एक्टिव हो तो मिलेगा। तो 5% मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, सुभाष जी बताइए। आई एम ऑडिबल। हाँ जी बोलिए। अच्छा, थैंक यू सर। एक्चुअली प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? प्रोडक्ट का प्राइस कितना है मतलब? समझे नहीं? मान लिए हम एक एक्टिव सी परचेज किया, ठीक है, मेरे को 30% डिस्काउंट मिला है। 1000 रुपया मान लिए 700 रुपया प्राइस है। आप खरीदी कर रहे हैं, कोई मैनेजर 48%, मतलब 480 रुपया माइनस कर दीजिए, जी और वो कितना हुआ? 520 रुपया। बिल्कुल। एक्चुअली प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? हर लेवल पे प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट है, लेवल टू लेवल वेरी कर रहा है। नहीं, वो तो हम समझ गए कि मैनेजर लेवल के प्राइस उसका हम्म डिस्काउंट मिला कि वो, और सुपरवाइजर की असिस्टेंट सुपरवाइजर का डिस्काउंट मिला, लेकिन हम्म एक्चुअली प्राइस कितना है प्रोडक्ट का? एक्चुअल प्राइस तो जो इस पे एमआरपी है वो है, कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है आपका, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, बस एक्चुअल प्राइस तो यही है जो इस पे एमआरपी लिखा है। बट कंपनी, क्योंकि आप कंपनी को बिजनेस करके दे रहे हो, कंपनी उस प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट दे रही है। मतलब उससे और कम भी होता है, होगा? उससे कम नहीं, उससे कम नहीं होता जितना मैनेजर को मिलता है। ये बेस्ट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है एक मैनेजर को, इससे ऊपर किसी भी, चाहे आप कितने बड़े लेवल पे चले जाओ, डिस्काउंट इतना ही रहता है। चाहे आप सीनियर मैनेजर पे हो, चाहे आप सोनिंग मैनेजर पे हो, चाहे आप किसी पे भी हो, आपको डिस्काउंट, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, क्योंकि आपने कंपनी को 20 से 25 लाख रुपए का बिजनेस करके दिया है, इसलिए कंपनी आपको एलिजिबल करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स पे इतना डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे मान के मान चलते लिए हैं आप एंकर के फ्रेंचाइजी लोगे, एंकर या फिर कोई भी डिफरेंट कोई कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी अगर लोगे, तो आपको पता होगा ये बात, अगर आप मार्केट में बैठते होंगे, कि कंपनी बोलती है आप 20 लाख को वो मान ले लो भाई साहब, ये प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? आप मॉल में जाओगे तो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। डी मार्ट सस्ता क्यों देता है? डी मार्ट पे अगर आप किसान की टमाटो केचप लेने जाओगे, जिसपे एमआरपी 140 है, वहां मिलती है 70 रुपए की। कैसे मिलती है भाई? क्योंकि वो बल्क में उठाता है, उसने एक बार में कंपनी की 20 से 50 लाख रुपए की सेल करा दी, इसलिए कंपनी उसको डिस्काउंट ज्यादा देती है। बल्क ऑर्डर में तो डिस्काउंट होता है 38%, 40% हम लोग भी देते हैं, बिल्कुल। इवन तो भी जो 50% भी देते हैं। हाँ, तो जो जितना जितना बढ़िया कस्टमर है कंपनी के लिए, वो उतना उसको डिस्काउंट दे रहा है। बहुत सीधी सी बात है। मैं मैनेजर लेवल पर हूं, तो मैंने 25 लाख रुपए का बिजनेस दिया है ना कंपनी को, इसलिए कंपनी मेरे को उतना कमीशन, उतना डिस्काउंट दे रही है। अभी आप एएस लेवल पे हो तो इसलिए आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा, कंपनी को समझ में आएगा नहीं, इस बंदे ने मेरे को, ये मेरा अच्छा बिजनेस पार्टनर है, ये मेरे को बिजनेस देता है, तो आपको डिस्काउंट देना चालू कर देगा। एक्चुअल प्राइस तो वही है जो इस पे हमारे पे लिखी। अब डिपेंड करता है कि आप कंपनी से कितना डिस्काउंट ले सकते हो या लेना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब कंज्यूमर कंज्यूमर ही इतना ही प्राइस देना पड़ेगा उसको। कंज्यूमर तो उतना ही देगा, अगर आप कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, तो आपको वही प्राइस देना पड़ेगा जो इसकी बॉटल पे लिखा है। लास्ट में सफरिंग फॉर कंज्यूमर, क्या? हाँ बिल्कुल, सफरिंग कस्टमर का मतलब ये कष्टों में मरने वाला आदमी का वो कस्टमर है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू। बताइए, सुमन शुक्ला बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 28 दिसंबर को 5000 से बिलिंग करा के किया, तो जैसे मेरा वो दिसंबर एंड जनवरी जोड़ा जाएगा क्या? ये जी चीज मुझे मालूम जनवरी नहीं, जोड़ा जाएगा। ये तो मुझे दिसंबर मालूम ही में नहीं अगर था। आपने 30 तारीख को भी दिसंबर को बिलिंग कर ली ना, वो पूरा दिसंबर काउंट माना जाएगा आपका। तो ये तो सर मुझे बताना चाहिए था ना, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। कोई बात नहीं, आपको पॉलिसीज पढ़नी चाहिए थी फिर। सर ये तो ठीक से नॉलेज देनी चाहिए थी ना, कि ये अभी आप मत कराइए, नेक्स्ट मंथ में कराइए, देन 2 मंथ्स को आपको टाइम मिलता है।
नहीं देखिए, मैं तो जिसने 28 ज्वाइन कराया दिसंबर वो तो को ठीक है, लेकिन आपको भी तो ये चीज पता होनी चाहिए ना, एक मार्केटिंग प्लान तो आपको ही पता होना चाहिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो। सर आई एम न्यू अबाउट दिस बिजनेस ना, सो कोई बात नहीं, देखिए। दैट अच्छा, इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं आप? yes sir, मैं तो तो long term, but I today I am very shocked that you told that consecutive 2 months you have to complete your AS level. बट ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही होना चाहिए। आई थिंक मार्केटिंग प्लान की बात ही है ये तो। But sir, this is not fair. I नहीं, think नॉट so. फेयर की बात नहीं है, इसमें नॉट फेयर की बिल्कुल बात नहीं है। आप देखिए, अगर आप सच में इस बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं तो इतना क्यों सोच रहे हैं? जनवरी मंथ में खत्म कर लेना बिजनेस, आप वो जनवरी मंथ में आप एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते। So nobody told me na that you have to finish your AS level in this month, in January month. Actually, I was counting days, 2 months. Means 28 December to 28 January, then 28 February. I was about this only. This is the कौन? things. देखिए, आपने अगर पहले तो अपलाइन कौन है आपके? Shalini ma'am, sir. शालिनी, ओके। तो Shalini थोड़ा Yadav. सा मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको टीएलएफ क्रेडिट्स का भी आपका एक्सेस मिल गया? No sir, no. ये मिल गया है, वो मेरा एक लिंक जो होता है TLF का वो मिल गया है। हाँ, जो कजाबी हाँ एक्सेस है उसमें फर्स्ट ट्रेनिंग में ये बताया गया है पूरा। अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड करी होगी तो आई थिंक, अगर आपने कर लिया होगा तो पूरा जनवरी मंथ आपके पास था, आप आराम से उसको गो थ्रू कर सकते थे। मार्केटिंग प्लान की पहली चीज में बताया गया है कि आपको किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में या फिर फॉरएवर की पॉलिसीज वहाँ पे बताई गई हैं प्रॉपर। इसीलिए ही हम टीएलएफ क्रेडिट्स का कजाबी ऐप हमने बताया, क्योंकि हम हर किसी को जाके इंडिविजुअली नहीं बता सकते, ये आपको फैक्ट पता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। अभी यहाँ पे हमारी पूरी टीम में 300 से 350 लोग हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि हम इंडिविजुअली सबको बताएं, इसलिए हमने 50,000 रुपये पर मंथ खर्चा करते हैं टीएलएफ क्रेडिट्स अपनी ट्रेनिंग एकेडमी पे, वो हम एटलीस्ट आपको सर, देते हैं। एटलीस्ट मतलब क्लाइंट को ये बताना चाहिए था कि यू हैव टू फिनिश योर एएस लेवल इन नेक्स्ट मंथ। एटलीस्ट ये चीज तो बतानी चाहिए थी ना कोई सर। बात नहीं, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसी मंथ करिए अपना कंप्लीट एएस लेवल। देन आप देन किसी इट और इज से कांटेक्ट कर लेते, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी नहीं, मुझे तो एक्चुअली याद नहीं है मुझे कि मालूम ही नहीं था सर। मैं एक्चुअली डेज 2 months मीन्स 28 दिसंबर टू 28 जनवरी देन 28 फरवरी आई वाज नोइंग दिस ओनली। So I have to complete AS level in this month only. I was knowing हाँ, this जनवरी thing. में आपको करना था फिर तो, अगर उस हिसाब से अगर हाँ देखा जाए तो। हाँ, तो कोई नहीं, अभी एक्चुअली आप कॉम्बो देखिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी जेब से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी लगे। तो अभी इन फरवरी मंथ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 29,000 में 2CC कंप्लीट हो रही है। तो आप किट लेके आप 29,000 से अपनी 2CC कर सकते हैं, वहाँ पे पैसा आपका सेव ही हो जाएगा। ओके सर। 29,074 रुपीज़ की आपको किट परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है, किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि आपके अपलाइन थोड़े से इनएक्टिव हो रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनके डायरेक्ट अपलाइन से भी डिस्कस कर सकते हैं। या फिर हमने तो इतनी अच्छी कम्युनिटी बना रखी है टीएलएफ क्रिएटर्स, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं वहाँ पे जो आपको आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपको बुरा मानने की बिल्कुल बात नहीं है सुमन, आप नहीं, डायरेक्टली बुरा मेरे से भी नहीं कॉन्टैक्ट मान कर रही सकते हैं, सर, बट है ना? एक्चुअली आई कोई शुड इशू बी नहीं है, अवेयर ऑफ दिस थिंग। आई थिंक सो। कोई दिक्कत आई नहीं शुड है। बी। देखिए, ये अवेयर भी आप इसलिए अनअवेयर इसलिए रह पाए क्योंकि शायद आपने टीएलएफ क्रिएटर्स की जो एक्सेस में जो पॉलिसीज गिवन है ना, वो शायद आप उस वीडियो को गो थ्रू नहीं कर पाए। तो आप वीडियो गो थ्रू कर लेते तब भी हो जाता, बट स्टिल अगर कोई आपको ऐसा इशू हो रहा है तो आप डायरेक्टली अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई इशू आ रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। आपको जो क्वेश्चन सो पूछना है मेरे से पूछ लें। yes sir, so this ठीक month है, I have to complete my AS level in 29,000. हाँ अभी जो सर। ऑफर आ रहा है 29,074 रुपीज़ की किट आ रही है। ओके और सर। किट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको सही लगे तो। एक सेकेंड, कौन सी किट आ रही है? मैं सबको वही बोलता हूँ कि आपका पैसा भी उसमें कम लगेगा, एंड दिस इज दैट्स द बेस्ट थिंग, अगर आप देख पा रहे हो तो। यस सर। हाँ, ये किट आ रही है अभी, ये 29,074 रुपीज़ में आ रही है। आप वन शॉट में इसको से मतलब लेके आप डायरेक्टली एएस लेवल मीन्स अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। -5,000 ना सर? अब आपको सिर्फ 29,000 देने हैं और आपको एएस लेवल क्वालिफाई हो जाएगा ओके। ये। और आपको ये सारे प्रोडक्ट्स And मिलने वाले हैं उसमें। and rest of my 5,000 billing money, it will not included. इट विल नॉट इंक्लूड, क्योंकि ये पूरा अलग है, वो अलग है। अगर आपको वैसे करना है तो उसके लिए आपको अप्रोक्स 38,000 रुपीज़ के आसपास अभी लगने वाले हैं। बट यहीं आप 29,000 में भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं एस लेवल, ठीक है? ओके। ओके सर। चलिए जी, बब्बर जी कुछ बोल रहे हैं क्या?
बब्बर जी कुछ बोल रहे हैं? जी राखी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा हैंड रेस नहीं हो पा रहा है, सॉरी। एक सेकंड, राखी तिवारी को देख लेते हैं एक बार। राखी तिवारी आप हो यहाँ पे? चलिए शाइन बताइए। सर आपने बीच में, शायद मैं नहीं सुन पाई हूँ, मैंने ये लाइन सुनी थी कि आप कह रहे थे कि सुपरवाइजर अगर कुछ नहीं भी कर रहा है तो उसे 8% का डिस्काउंट आता है। यस। अगर वो कैसे, मतलब कुछ नहीं कर रहा है मतलब 8%? देखिए अभी अगर आप एएस लेवल पे हो, मतलब अगर सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो ये प्रोडक्ट आपको पता है कितने का पड़ने वाला है? 30 + 8%। अभी एएस लेवल पे आपको कितना पड़ता है? 30 + 5, लेकिन वो 5 लेने के लिए आपको 4 करना पड़ता है। हाँ हाँ बट आप हाँ। 38, अगर आप एएस सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो तो 30 + 8, अब उस 8% को कमाने के लिए अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो कोई 4 करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1 पैसे की बिलिंग मत करो, बट अच्छा। फिर भी वो 8% आपको आएगा ही आएगा। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, इन तीनों में ये खास बात होती है कि आपका जो डिस्काउंट लेवल है, कंपनी वो कभी अपने पास नहीं रखती है। आप 4 करो चाहे मत करो, यू विल गेट द कमीशन। डिस्काउंट पूरा मिलेगा, और अगर टीम से लेना है तो आपको 4cc एक्टिव करना पड़ेगा। टीम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको टीम के इनडायरेक्ट लोगों से मिलना है अगर आपको चाहिए, तो फिर आपको 4 करना पड़ेगा। तो बहुत फायदे हैं सुपरवाइजर बनने के, बहुत फायदे हैं एएम बनने के, बहुत फायदे हैं मैनेजर बनने के। तो अगर आप सच में सीरियस हो इस बिजनेस को लेके तो बिल्कुल टाइम मत लगाइए, ट्राई करिए, अपना वेब बनाइए, अपना नेटवर्क बनाइए और बनिए जल्दी से, अपना लेवल अचीव करिए। क्योंकि आपको खुद समझ में आएगा। कभी कभी तो मैं कैलकुलेट करता हूँ कि यार ये पैसा कहाँ से आया, यार ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके डाउन के डाउन, आप अगर 4 नहीं कर रहे हो, आपके डाउन में भी 4 नहीं कर रहा है, तो उसके नीचे से भी 5% उठ के ऊपर ऊपर आ जाता है। तो ये पावर है फॉरएवर के लेवल्स की, और दैट इज प्योर पैसिव इनकम अगर आप 4 कर लेते हैं तो। ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ और बोलूंगा, जिसके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस अगर आते हैं ना, तो टीएलएफ क्रिएटर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है वो, उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। हमारा पूरा 3 साल का एक्सपीरियंस, तरुण सर का 5 साल का एक्सपीरियंस पूरा उसके अंदर है। उसको उससे ईजी तरीके से इस मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कोई नहीं समझा सकता। ये कॉन्फिडेंस है हमें अपने ऊपर। द काइंड ऑफ वैल्यू हमने वहां पे दी है, तो आपको हर सवाल का जवाब वहां पे मिल सकता है। तो आपको कभी ऐसा लगता है ना पूरे दिन में कि यार मैं क्या करूं, कुछ नहीं, टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग एकेडमी खोल के बैठ जाओ। वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है। और इवन बिल्कुल स्क्रिप्टेड है सब चीज़ें, लाइन वाइज लाइन वाइज लाइन। जी राखी कह रहे हैं अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अब एक बार ट्राई करिए। जी जी, इवनिंग सर, समझ में ये बात? कौन बोल रहा है? हेलो जी, गुड इवनिंग सर, मैं राखी बोल रही हूँ सर। राखी बोल रहे हैं? जी 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 बोलिए बोलिए। लेकिन आपको तो म्यूट है, बोल कैसे पा जी रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा इंटरनेट वाले एरिया में आइए, तब बात करते हैं आपसे। शिखा बताइए, आप कुछ कह रहे थे। जी सर। सर जैसे अभी आप बोल रहे थे किसी को कि अगर आपने 1 शॉट में 2cc किया है तो उसका कुछ ना कुछ आता है कमीशन। मैंने फर्स्ट टाइम जब 2cc किया था दूसरी टीम के साथ तब तो आया था मुझे, बट मैंने जब यहाँ पर किया है तब मुझे नहीं आया है। एक्चुअली इसमें भी मैं हमेशा कन्फ्यूजन रहता हूँ। वो 200-300 रुपये कभी तो कंपनी दे देती है, कभी नहीं देती है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है उसका फाइंड आउट मैं भी नहीं कर पाया आज तक, वो एक्चुअली पैसा आता किस बात का है। हाँ, ये मैंने जब मेरा नहीं आया था ना तब मैंने अपनी अपलाइन से पूछा था, चंचल मैम से। अभी आपने बोला कि आता है तो मैंने फिर से पूछा कि अगर मुझे ऐसा लगता है हाँ जो लोग किट लेने से पहले कुछ ना कुछ बिलिंग कर लेते हैं। हाँ एक उसका सेकंड। आता है शायद। हाँ उसमें आता है। हाँ कि हाँ अगर सर। आपने प्रेफर्ड कस्टमर से भी बिलिंग कर ली है उसके बाद आपने 2cc किया है हाँ ऐसा कुछ होता है। तब आता है। जी अगर सर। आपने डायरेक्ट अपनी आईडी में 2cc किया है तो नहीं आता है शायद। मेरे साथ यही हुआ है फिर। हम्म अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर मेरा। हम्म। सपोज करिए कि मार्च अप्रैल में 3 मंथ में, मार्च और अप्रैल में मैंने इतना सीसी का बिजनेस दिया कि मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो गया। हम्म। उसके बाद मैंने अप्रैल और मई में उतना सीसी का बिजनेस हुआ कि जिसमें मेरा एएम कंप्लीट हो जाए, तो वो मार्च का जो मिड वाला मंथ है वो काउंट होगा, उसके सीसी काउंट होंगे?
मैं समझा नहीं, दोबारा बताइए। सपोज करिए मार्च, अप्रैल और मई, तो हम्म। मार्च और अप्रैल की सीसीज मिला के सुपरवाइजर लेवल हाँ का, हाँ, होगा होगा, मार्च होगा। तो मिड वाला जो मंथ है होगा नेक्स्ट मंथ में भी काउंट होगा। होगा होगा। ओके, ठीक 2 है सर, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स होने चाहिए कोई भी किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, कंचन सरकार बताइए। गुड। हाँ, एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है ना कि जो कंपनी का जो क्लोजिंग है जो 15th का है, हम्म। तो वो 15 का क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट होता है फिर? 15 का क्लोजिंग मतलब? मतलब 15 को जो कंपनी पेमेंट करती है, मतलब कंपनी का जो पे आउट होता है, जो 5% हो या 8% हो, हम्म। वो कैलकुलेशन कैसे होता है कि ये लास्ट 30 डेज से कैलकुलेशन होता है? हाँ कंपनी हाँ, क्लोजिंग कैसे करती है? जनवरी, जैसे जनवरी का मंथ गया आपका 31 तारीख तक, तो 31 तारीख तक जितनी बिलिंग करी आपने उसका सारा कमीशन फरवरी की 15 तारीख को आता है। अच्छा अच्छा, मतलब जनवरी का क्लोजिंग हुआ वो जाके फरवरी फरवरी में 15 को। मिलेगा आपको। 9 या 10 तारीख को आपकी ईमेल पे मेल आएगी प्रॉपर कि भाई इतना इतना कमीशन आपका बना है, और 14, 12, 13, 14, 15 कभी भी आपको कमीशन मतलब आपका वो मिल जाएगा, अकाउंट में आ जाता है फिर। अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, ये 2cc कंप्लीट कर रहे हैं जब, तो उसी समय का 30% मिलता है? 2cc करने के बाद से जो प्रोडक्ट आता है उसमें 30% आता 2cc करने के बाद, वो तो ऑब्वियस बात है ना, 2cc करने के बाद उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो उससे आपको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट होगा। है? मतलब रैंक क्वालिफाई हो गया उसके बाद से फिर जी। एक्टिव हो गया। ओके, थैंक यू। शिखा, कुछ और पूछना है आपको? अच्छा जी, सलीम बताइए, सलीम सर, आपका यूट्यूब चैनल का नेम है। आप आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अनम्यूट तो हो आप, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।